तो थैंक यू सो मच, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने दोबारा इस मीटिंग को सुनने के लिए आग्रह जताया और मैं अपनी पूरी ताकत के साथ इस बिजनेस प्रेजेंटेशन को आज आपके सामने एक रियलिटी फिगर को रखने की प्रयास करूंगा। एंड आपने इस प्रेजेंटेशन की दोनों साइड में दोनों लोगो देख पा रहे हैं, वेस्टीज का है, एक टीम सक्सेस का है। देखिए, आपको चलने के लिए, दौड़ने के लिए 2 पैर की जरूरत पड़ता है, आपको काम करने के लिए 2 हाथ की जरूरत पड़ता है, आपको देखने के लिए 2 आंखों की जरूरत पड़ता है, आपको सुनने के लिए 2 कान की जरूरत पड़ता है, आपको सांस लेने के लिए 2 नाक की जरूरत पड़ता है। और सिमिलरली आपको अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम को सही रखना है तो लंग्स भी भगवान ने 2 दे रखा है। सिमिलरली वेस्टीज के साथ टीम सक्सेस का जो कॉम्बिनेशन है, आपका दोनों पैर ऐसे हैं इस नेटवर्क मार्केटिंग का जिसको आप दौड़ने पर ताकत देगा, आपको चलने पर, आपको हाथ की तरह काम करने पर ताकत देगा। टीम सक्सेस एक ऐसा व्यक्ति ने प्रतिष्ठा किया जिसने नेटवर्क मार्केटिंग में आज पूरी इंडिया में तहलका मचा रखा है। कुछ गिने चुने लोग होंगे जिनका इनकम आज 30 लाख के ऊपर होगा डायरेक्ट सेलिंग में। नॉट ओनली इन्वेस्टीज बट ऑल्सो पूरे कंप्लीटली एंटायर इंडस्ट्री के बारे में बात करा जाए, इंडिया में अगर 130 करोड़ की पॉपुलेशन, 135 करोड़ की पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन के अंदर गिने चुने, उंगली में गिने हुए लोग होंगे जिनका इनकम 30 लाख के करीब होगा। जिस शख्स ने इसका स्थापना किया उनका इनकम 34 लाख के करीब है। आज हम अगेन बात करने वाले हैं कि डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू मेक मनी, यानी कि पैसे बनाने का फॉर्मूला। ये दोबारा आज हम सीखने वाले हैं कई सारे स्लाइड्स के साथ। सो लेट्स अंडरस्टैंड, इस चीज को समझने की, बुझने की एक बार प्रयास करिएगा। अगर दोबारा ये चीजें आपको अच्छी तरीके से स्टिक कर जाए तो डायरेक्ट सेलिंग में आपसे बड़ा जांट कोई हो ही नहीं सकता। सो मुद्दा क्या है, हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू मेक मनी, यानी कि आप जिंदगी में कोई भी कारोबार करते हैं, आप जिंदगी में कोई भी काम करते हैं, उस काम का एक मूल आधार होता है, उस मूल आधार होता है पैसे कमाना। यानी कि आप अगर बिजनेस में होते हैं, आप अगर नौकरी में होते हैं, आप अगर सेल्फ इंडिपेंडेंट होते हैं, वो हर चीज का मूल आधार पैसे कमाना होता है। और पैसे कमाना आज की डेट में एक बहुत जरूरी चीजें है। यानी कि आप कोई भी काम करते हैं उसके पीछे एक राज होता है कि आपको पैसे कमाना है, चाहे आप नौकरी करें, चाहे आप ओन बिजनेस करें, चाहे आप कहीं पे सेल्फ इंडिपेंडेंट का काम करें, चाहे ब्रोकर का काम करें, एवरीथिंग इंक्लूड्स टू मनी। तो इसलिए ये समझना बड़ा जरूरी है, ये आपको अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है कि पैसे बनाने का फॉर्मूला है क्या है, क्योंकि इस दुनिया में हर चीज फॉर्मुलेशन पे चलता है। आप अगर देखेंगे, आज वैक्सीनेशन का एक फॉर्मूला है, आपका घर बनाने का एक फॉर्मूला है, आपका कपड़े बनाने का फॉर्मूला, हर चीज का एक फॉर्मूला है। सिमिलरली पैसे बनाने का एक फॉर्मूला भी होता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि पैसे बनाने का फॉर्मूला क्या है, किस फॉर्मूला के थ्रू इस दुनिया में पैसे बनाया जाता है। अगर इस फॉर्मूला को आप समझ गए तो आप एक ना एक दिन अच्छे पैसे बना पाएंगे। आप देखिए, दुनिया में स्किल के बारे में बात करा जाए, आप कहीं भी ले लीजिए, आप ले लीजिए, कोई टेलर को ले लीजिए, कोई अगर खाना बनाता है उसको ले लीजिए, तो हर चीज का एक फॉर्मूला है। कोई बढ़िया खाना बनाता है, कोई घटिया खाना बनाता है, कोई बढ़िया कपड़े बनाता है, कोई घटिया कपड़े बनाता है। यानी कि जो बढ़िया चीजें करता है उसको फॉर्मूला बढ़िया मिल गया, उस फॉर्मूला को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर गया। सिमिलरली आपको अगर मार्केट में पैसा बनाना है तो आपको उस फॉर्मूला को भली भांति जानना है और आपके दिमाग में उतारना है। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ के हम चलेंगे, हम समझने की प्रयास करेंगे कि फॉर्मूला ऑफ मेकिंग मनी क्या ऐसा फॉर्मूला अप्लाई होता है जो आपको पैसे बनाने के लिए मदद करता है। एक चीज आप यहाँ पे समझिए कि पैसे बनाने का एक सिंपल फॉर्मूला है, स्किल इनटू टाइम इक्वल टू इनकम। आपका मंथली होता है, आपका ईयरली होता है, आपका डेली होता है, जो भी होता है। कैसे होता है ये समझने की प्रयास करिए। आप जब, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो जॉब करते हैं, आप जब रिज्यूमे लेके जाते हो, यानी कि दुनिया में हर चीज एक सेलेबल है, इसको पहले समझने की प्रयास करें। हर चीज एक सेलेबल है, आप भी एक सेलेबल सेल करते हैं अपने आप को। आप जब जॉब करते हैं, यानी कि आप अपने 8 घंटे का जो समय होता है वो थर्ड पार्टी किसी को सेल करते हैं, उसके बदले आपको पैसा देता है। कैसे पैसा देता है ये समझने की प्रयास करिए। आपके पास जो स्किल है, आप एक बीटेक इंजीनियर है, कोई कहता है मैं एक डॉक्टर हूँ, कोई कहता है मैं एक लेबर हूँ, तो उसका वो स्किल होता है और उस स्किल को आधार करके वो टाइम लगाता है। यानी कि वो हर रोज कुछ ना कुछ समय लगाता है, उसका फिक्स टाइम हो सकता है, उसका वेरिएबल टाइम हो सकता है, और उसके स्किल के आधार पर उसका हर घंटे का एक वैल्यू फिक्स होता है, तब जाके उसका मंथली इनकम बनता है। जैसे मैं अगर बात करूं यहाँ पे एक लेबर के लिए,
जो नॉन स्किल लेबर होते हैं, नॉन स्किल लेबर के बारे में बात करूं, रोज की दिहाड़ी के बारे में बात करा जाए तो 400 रुपए की है। यानी कि वो अगर 8 घंटे समय आपको देता है तो 8 घंटे में पर घंटे का उसका हिसाब बनता है 50 रुपए। यानी कि उसका स्किल जो है पर घंटे का 50 रुपए है, 50 रुपए से ऊपर का स्किल है ही नहीं। यानी कि एक चीज समझा गया है कि आप चाहे, आपका स्किल कभी अनलिमिटेड नहीं हो सकता। कभी भी आप चाहेंगे आपका स्किल अनलिमिटेड नहीं हो सकता, एनहांस हो सकता है, लेकिन अनलिमिटेड कभी भी आपका स्किल नहीं हो सकता। मैं चाह के आज डॉक्टर नहीं बन सकता, मैं चाह के आज इंजीनियर नहीं बन सकता, क्योंकि वो स्केलेबल चीज है, उसके लिए अलग चीज करना पड़ेगा। अब एक लेबर के लिए जो स्किल होता है वो पर घंटे का उसका कैपिटा होता है, यानी कि पर घंटे का इनकम होता है उसका 50 रुपए का। 8 घंटे अगर समय देता है तो 400 रुपए का इनकम करता है पर डे का। उसी हिसाब से उसका मंथली इनकम 12,000 रुपए है। उसी परिप्रेक्ष्य में बात करा जाए कि एवरेज मैन के बारे में बात करते हैं, यानी कि एक क्लरिकल लेवल के पर्सन के बारे में बात करते हैं, जिसको स्केलेबल पर्सन बोलते हैं। तो वहां पे अगर बात करेंगे तो एक एवरेज इनकम उसका मंथली होता है 24,000 रुपए, यानी कि 24,000 रुपीज। और उसका अगर हिसाब लगाया जाए तो 8 घंटे में वो 100 रुपए कमाते हैं। आप समझिए कि यहाँ पे स्किल के अकॉर्डिंगली वैरी कर गया। समय तो वही लगाया जा रहा है 8 घंटे, लेकिन स्किल उसका वहीं पे वही है, स्किल उसका बदल गया, तो इसीलिए उसका इनकम ऑलमोस्ट डबल हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं, एक हाईली स्किल्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं, जो मैनेजमेंट लेवल के लोग होते हैं। मान लीजिए एक एमबीए है और एमबीए करके वो जॉब कर रहा है कहीं पे, तो उसका इनकम मानते हैं 70-72 हजार रुपए के करीब होता है। मान लीजिए एग्जाम्पल तौर पर, मान लीजिए मेरा नाम ले लीजिए, मैं जैसे एक जगह पर काम करता था, तो तकरीबन इतना पैसा मेरा सैलरी था। तो वहां पे अगर हिसाब लगाया जाए तो पर डे का इनकम 2400 रुपए का होता है, यानी कि 2400 रुपीज। और उसको अगर घंटे के हिसाब से करा जाए तो एक घंटे में 300 रुपए हम कमाते थे अकॉर्डिंग टू आवर स्किल। और वही 8 घंटे का समय हम लगा के, क्योंकि टाइम को मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया है कि सब लोग अगर 8 घंटे देते हैं तो इनकम उसका कैसे वैरी करता है, इसको समझने की प्रयास करते हैं। डॉक्टर वही 8 घंटे लगाता है, जबकि उसका इनकम पर मंथली 12 लाख के करीब होता है, और उसका इनकम पर डे 40,000 के करीब होता है। और वहीं पे उसका पर घंटे का 5,000 रुपए पे पहुंच गया होता है। जैसे मान लीजिए मैं एक डॉक्टर के पास जाता था साकेत में, उसका 500 रुपए फीस हुआ करता था। तो 500 रुपए फीस का मतलब है वो पर डे बेसिस पे तकरीबन 300 के करीब मरीज देखा करता था, पर डे के बेसिस में, और छुट्टी अलग करता था। यानी कि मैं कहने की क्या प्रयास कर रहा हूँ आपको, यहाँ पे एक डॉक्टर के नाते उसका स्किल चेंज हो गया, उसका स्किल आके पर घंटे का 5,000 रुपए पे पहुंच गया। अब यहाँ पे एक रेड मार्क में हमने दे रखा है कि यहाँ पे टाइम आपका वही 8 घंटे है, लेकिन यहाँ पे इनकम में बहुत ज्यादा वैरी कर रहा है। वहीं पे बात करा जाए एक बिजनेसमैन के बारे में बात करते हैं, जिसको हम छोटे स्केल की बिजनेस के बारे में बात करते हैं। वहां पे वो पर्सन अगर 100 लोगों को हायर करता है और उनका 8-8 घंटे लगाता है, उसी परिप्रेक्ष्य में उसको मिलता है 80,000 रुपए पर डे का, यानी कि उसका मंथली इनकम जो होता है वो 24 लाख के करीब होता है। समझने की प्रयास करिए। आगे जो लेबर एवरेज मैन और एमबीए और एमबीबीएस स्टूडेंट के लिए जो बातचीत चल रही थी, वो चल रही थी इंडिविजुअल लेवल पे, यानी कि वो लोग अकेले काम कर रहे थे। यहाँ पे बिजनेसमैन के बारे में बात करेंगे तो वो 100 लोगों को हायर कर रखा है, 100 लोगों को जॉब दे रखा है, 100 लोगों का टाइम को उसने खरीद लिया है। जैसे आप अगर कहीं पे जाते हैं तो आप अपना 8 घंटे टाइम बेचने के लिए जाते हैं। सिमिलरली इसने 100 लोगों का टाइम खरीदा, यानी कि इसने एक काम किया, अपने टाइम को कंपाउंडिंग कर दिया। जो टाइम 24 घंटे का बैरियर है उसको उसने आगे कर दिया, यानी कि 24 घंटे से बढ़कर वो आगे निकल गया। इससे समझ में यह आता है, आपको अगर जिंदगी में पैसा अच्छा कमाना है तो आपको कहीं ना कहीं टाइम कंपाउंडिंग फैक्टर में जाना पड़ेगा। आपको 24 घंटे से ज्यादा समय आपके इनकम को देना पड़ेगा, तब जाके संभव है। लेकिन एक चीज यहाँ पे है कि आप अगर इंडिविजुअली काम करेंगे, आप कभी भी जिंदगी में 24 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस ईश्वर ने हर किसी इंसान को 24 घंटे से ज्यादा समय दिया नहीं है। अब यहाँ पे ये समझने के लिए हमें मिला है, यानी कि आप अगर टाइम बैरियर को ब्रेक कर देते हैं, आपका इनकम कई अधिक बन जाता है। आप समझने वाली बात है कि टाइम बैरियर को कैसे हम ब्रेक करेंगे। आप अगर इंडिविजुअल एफर्ट आप अगर लगाते जाएंगे तो आप 24 घंटे से 1 सेकंड भी ज्यादा काम नहीं कर सकते। अगर आप ज्यादा से ज्यादा, ये हुआ एक शादीशुदा लड़की से शादी कर लेंगे तो जो आप कुछ समय के लिए आपका समय बढ़ा देगा, लेकिन आप दूसरी शादी करने के लिए अलाउड नहीं है।
आपके हमारे इंडिया में, तो इसलिए ये चीजें फॉर्मूला तो आपके लिए काम नहीं करेगा। यानी कि एक फॉर्मूला यहाँ पे काम करेगा कि आपके लिए अगर ज्यादा से ज्यादा लोग करते हैं तो कहीं ना कहीं आप एक अच्छे इनकम सोर्स को ऑन कर पाएंगे। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपके लिए ज्यादा से ज्यादा लोग अगर काम कर रहे हैं या वो लोग अपने लिए काम कर रहे हैं और आपके लिए ऑटोमेटिकली काम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका इनकम में इजाफा दिखेगा, आपका इनकम